हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमित शोल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसएनएल सेट 2026 एग्जामिनेशंस। एज यू नो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी चली हुई है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। काफ़ी बच्चों को वेरिएशन दिख रही है कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है एग्ज़ाम की। बट यहाँ मैंने एक्चुअली डेटा कलेक्ट कर लिया है और हम देख सकते हैं कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे को देखने के लिए मिलेंगी। तो मेन एजेंडा मेरे इस वीडियोस में ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस करनी है। शायद से ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है आने वाले टाइम पे, कि पहले की कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम देख सकते हैं, प्लस जो अभी 17 तारीख तक डेट थी जहाँ हमने क्वेश्चन चैलेंज करने थे, वो कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज किए हैं बच्चों ने और उसमें क्या चांसेस है कि वो सही होंगे या नहीं। एंड थर्ड वन इज़ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो जब आपकी फाइनल आंसर की आ जाएंगी उसके बाद ही आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है अगर हम जेटीओ के साथ कंपेयर करा जाए। एंड देन आफ्टरवर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, तो किस तरीके से वो होने वाला प्रोसेस वो पूरा एडवर्टाइजमेंट के साथ देखा जाएगा। एंड लास्ट वन इज़ द कोर्ट केस में जो सबसे ज़रूरी चीज़ चली हुई है, सेट कैंसिलेशन के ऊपर जो केस चला था उसका क्या अपडेट है वो भी मैं आपको साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले यही वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने अपना स्कोर इसमें चेक नहीं किया है आप कर सकते हो, क्योंकि इनके पास काफ़ी वैलिड डेटा आ गया है। साथ साथ ये फ़िल्टर्ड आउट भी कर रहे हैं बच्चों के, जो बच्चे इनके पास फेक आते हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। जैसे आज सुबह सुबह ही इन्होंने 5 से 6 बच्चे ऐसे ही रिमूव कर लिया था जिन्होंने अपना रिस्पॉन्स की सही नहीं थी डाली हुई। बट ये जो आपके पास डेटा है रेलेवेंट है और सच में बच्चों के नंबर इतने आए हैं, जो कहीं ना कहीं काफ़ी चैलेंजिंग था। एग्ज़ाम पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था और इतने मार्क्स लाने ऐसे आसान बात नहीं है, बट डेफिनेटली बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर कितने आ रहे हैं, पर जनरली इसके बीच और बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा सेट लिया है वो 650 बच्चों का है, तो काफ़ी कम बच्चों का भी है और 14,000 बच्चे पेपर देने आए थे। तो आप पॉज करके देख सकते हैं कि इस बच्चे कितने नंबर है। 1 to 10 हो गया, यानी आपके 11 to 20 हो गया, ये 21 to 30 हो गया, ये 31 to 40 हो गया। तो इन दैट 40 में आप देख सकते हैं कि 119 कट ऑफ शो हो रही है, बट 40 सीट्स थी अनरिजर्व्ड की। और इसमें हमारे को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि 119 आउट ऑफ 200 के आसपास आ रहे हैं। बट काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्स की इसमें डाली नहीं होंगी। बट एक्सपोज अगर 14,000 कैंडिडेट थे इसके अंदर, तो 2,000 एक्चुअली जो बच्चे हैं वो तो फाइनेंस के होंगे होंगे। तो 12,000 का भी देखेंगे तो 5% ही होता है। तो 5% के डेटा से हम सारा एक्सेप्ट तो नहीं बोल सकते, बट एटलीस्ट बच्चे थोड़े ज़्यादा टेंशन में होते ही है कि उन्हें देखना होता है हमारा रैंक कहाँ आ रहा है। तो इस वजह से मुझे जो लगता है कि 10 से 12 बच्चे ही बचे होंगे जिन्होंने अब अपने इसमें स्कोर डालना होगा, क्योंकि इतने दिन से ये हो रहा है। और जो फाइनल लग रही है कट ऑफ वो 124 या 125 ही जा सकती है यूआर की। अब अगर हम EWS का देखें तो इसकी 9 सीटें थी, पर इसके आप स्टार्टिंग के 2 बच्चे देख सकते हैं ऑलरेडी यूआर के कट ऑफ से ऊपर है, तो वो तो उसमें ही कन्वर्ट हो जाएंगी। बच्चे रहे बाद के 9 बच्चे, तो उसमें यही देखा जा रहा है कि जो इसकी कट ऑफ है 106 तक दिख रही है। बट इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 से 4 बच्चे होंगे। यहाँ बच्चे कम का रीज़न ये हो सकता है क्योंकि जब आपके थ्रेश होल्ड के आसपास नंबर हो तो सबको ही टेंशन होती है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो भी रहा है या नहीं, और उस रीज़न से बच्चे डेफिनेटली आएंगे और ऑब्वियस अपना नंबर चेक करेंगे कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो 112 से 113 लगता है मेरे को कि इतनी कट ऑफ जा सकती है EWS की। अब बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहा है इस टाइम पे। स्टार्टिंग के 11 बच्चे ही यूआर की कट ऑफ से अबव है, तो उससे आप 25 करोगे तो 36 का ले सकते हैं आप। तो 36 में 108.5 जा रहा है जो हमारे को शो हो रहा है। बट इसमें हमारे को पता है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7 से 8 बच्चों ने नहीं भरा होगा, तो उस वजह से इसकी कट ऑफ में हम 111 112 के आसपास देख सकते हैं। पर अप्रॉक्स है, थोड़ा वेरिएशन कर सकता है पर ज़्यादा ये वेरी नहीं करेंगे क्योंकि एक्सेप्ट डेटा है हमारे पास। एंड देन SC सीट में भी देख सकते हैं, इसमें भी स्टार्टिंग के 4 बच्चे यूआर कट ऑफ से ऊपर है, और उसके बाद जो 14 बच्चे 18 बच्चे तक है, तो आप देख सकते हो जो हमारे पास स्कोर आया हुआ है वो 104.5 है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि 5 से 6 बच्चे होंगे। यहाँ मैं ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी पर्सनली बात हुई है और कईयों के मैंने कमेंट भी देखे थे जिनको थोड़ा सा प्राइवेसी इशू रह रहा है, जिस रीज़न से वो लोग इसमें अपलोड नहीं कर रहे हैं अपने रिस्पॉन्स की। बट दे स्कोर इज़ जस्ट बिटवीन जो ये हमारे पास स्कोर शो हो रहा है, तो इसी रीज़न से SC कट ऑफ भी 108 से 109 के आसपास ही जाएंगी। एंड देन फॉर ST में तो कम ही थे नंबर इन 7 बच्चों के, एंड इस बीच में भी 1 या 2 को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीच में जिन्होंने नहीं भरा होगा, तो 109 से 110 हम ST की कट ऑफ ले सकते हैं। तो कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो अभी तक लग रहा है
यूआर की कट ऑफ 124 से 125 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 112 से 113, ओबीसी की 111 से 112, एससी की 108 से 109, एसटी की 109 से 110 एंड पीडब्ल्यूडी की 90। बिकॉज एक स्टूडेंट ही मिला है, 4 सीटें एक स्टूडेंट ही मिला है जिनके 109 नंबर है, बाकी और भी हो सकते हैं और उससे बात हुई नहीं है। एंड देन जो सेकंड पार्ट है वीडियो का कि कितने बच्चों ने मतलब कितने क्वेश्चन चैलेंज किए बच्चों ने जो थे थोड़े से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यही जो आपका क्वेश्चन आईडी 38 वाला क्वेश्चन था, मिरर वाला ऑप्शन, ऑब्वियस है 2 ऑप्शन सेम है थे इसमें, और जिन्होंने ए ऑप्शन भी करा होगा उनका भी सही होगा ऑप्शन, तो डेफिनेटली उनको 1.25 मिलने वाले हैं इसमें। एंड देन फॉर 35 और ये वाला जो क्वेश्चन भी था, कई बच्चे बोल रहे थे कि नहीं इससे अगर हम थोड़ा कंपेयर करें तो उसका क्लोजेस्ट आंसर निकल रहा है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आप क्लोजेस्ट को नहीं दे सकते ना, आपको तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए। अगर आप पहले से कंपेयर कर रहे हो तो आप सेकंड में आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग ही चाहिए ना। लाइक सपोज फॉर ई के लिए रिवर्स है, ए के लिए फॉरवर्ड है, जी के लिए रिवर्स है, ई के लिए फॉरवर्ड एंड आर के लिए रिवर्स है। जब इन्होंने क्लियरली मेंशन किया आर के लिए रिवर्स है तो क्लियरली शो कर रहे हैं कि भाई मैंने 9 लिया है, एंड हेयर वो 9 के लिए यहाँ 18 ले रहे हैं और वो फॉरवर्ड से, तो वो गलती है और वो गलत है इस तरीके से। और मुझे लगता है कि चारों का चारों ऑप्शन रिमूव होंगे और डेफिनेटली 0.25 नंबर बच्चों को मिलने वाले हैं इसमें। और ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसको फार्मूले के साथ भी सॉल्व करा, पर जिन्होंने मानना नहीं है तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, आप फार्मूला कर लो। जिन्होंने ज़िद रखी है कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो इसलिए इसके बारे में मैं डिस्कस करना ही नहीं चाहता हूँ। ये बीएसएनएल के हाथ में है कि वो क्या आंसर देंगे। और सेम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक जो ट्राइंगुलर का किसी का 24 है, 25, 26 है, फार्मूला अप्लाई कर लो, पर वही है कि आर्गूमेंट में चीज़ें बढ़ जाएंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इन द एंड बीएसएनएल के हाथ में ही देखेगी कि वो क्या आंसर देखते हैं इसका। एंड सेम फॉर ये वाले क्वेश्चन के भी सॉल्व किया था आंसर प्रॉपर जीपॉन वाला, और इसके 4 ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियस है 0.25 बच्चों को मिलेंगे, ये तो रिमूव होने ही वाला है। एंड ये वाले क्वेश्चन में भी सच में मिस्टेक हुई है। कई बोलते कि हम एक्चुअली हमने पढ़ा है कि वो थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी होता है, बट विच आई फील कि आप नोटेशन दे रहे हो तो नोटेशन से चीज़ें रिवर्स होती है, तो कहीं ना कहीं दोनों ऑप्शन को ही सही करना इज़ द बेटर डिसीजन। तो शायद से इसमें भी 1.25 मिलेगा जिन्होंने ए ऑप्शन किया है। एंड जो 45 क्वेश्चन इसके लिए मैं श्योर था नहीं कि, पर काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि अगर आपके पास डेटा दिया हुआ नहीं है, बिना डेटा के कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसका एवरेज पावर, तो दैट्स वाई अब इसका मैं कुछ श्योर नहीं बोल सकता, पर इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है। तो बस इतने ही क्वेश्चन जो चैलेंज किए हैं, शायद से जो नहीं किए तो आप बताना कौन सा आपने चैलेंज किया है। एंड द थर्ड पार्ट है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आएंगी जो हमारे को देखने के वाली, वो किस तरीके से हो सकती है। थोड़ा मैंने आइडिया लगाया कि एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने किस तरीके से दिया था और कैसा हो सकता है। तो लेट्स सी कि इस एनेक्सचर के अंदर ही उनके दिया गया था ये कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट इन द डिक्लेयर मेरिट लिस्ट शैल हैव टू गो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, डेट वेन्यू वो सारा आपको इंटीमेट करेंगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सेम है जेटीओ केस में। जब जेटीओ का भी आया था तो उस टाइम पे भी इन्होंने ऑब्वियसली नाम दिया था, नाम से आपका स्कोर करके और बताया था कि ठीक है आपका ये कैडर है एंड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। वो चीज़ बिल्कुल सेम है, पर यहाँ थोड़ा नीचे आपको डिफरेंस मिलेगा उससे। तो इन्होंने ये चीज़ तो बोली चलो मेरिट लिस्ट आपके पेपर 1 पेपर 2 से मिल जाएंगी, बट इन्होंने ये बात भी बताई है कि जब वो लिस्ट बनेगी ना तो उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, लाइक 90 फॉर SC ST OBC और PWD और 100 फॉर जनरल और EWS, तो उससे ऊपर जितने भी बच्चे ना सारे मेरिट लिस्ट के पार्ट होंगे। अगर आपने देखा होगा PDF ऑनलाइन ऐसे अवेलेबल भी है जेटीओ का, तो उसमें सिर्फ फिक्स बताया वो बच्चे जिनका स्कोर आया हुआ है, पर उन्होंने उन बच्चों को डिस्कस नहीं किया जो उससे नीचे थे। वो बाद में फिर से सेकंड मेरिट लिस्ट बनी है तब उनको ऐड किया गया है, फिर 3 महीने बाद फिर से बनी है तो फिर तीसरी मेरिट लिस्ट में ऐड किया हुआ है। बट यहाँ डिफरेंट है क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन कर लिया कि नाम के साथ ये पूरे बच्चे पूरे के पूरे बच्चों को नाम डिस्प्ले करने वाले हैं जो 90 से ऊपर उसमें कैटेगरी में, 100 से ऊपर जो जनरल कैटेगरी में हम लेना चाहते हैं। तो यहाँ ये चीज़ डिफरेंट हमारे को लगने वाली कि साथ साथ स्टेटस भी बताएंगे कि वह कि आप सिलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या नॉट सिलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो लिटिल बिट डिफरेंट है जो जेटीओ के केस में। तो एक थोड़ा सा सैंपल बनाया है, मे बी मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा आ सकता है इसका सैंपल कि जो मेरिट लिस्ट में यहाँ आपका नाम होगा, यहाँ आपकी कैटेगरी होगा, वहाँ आपका स्कोर होगा, एंड इसमें डायरेक्ट सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड लिख के डेफिनेटली ये DV का बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रही है, क्योंकि आपके फाइनल सिलेक्शन है नहीं है जब तक ऑफर लेटर आपको मिलेगा नहीं। तो उसकी बात इसमें मेरे को लगती है। और पर इसमें आई एक्सपेक्ट कि 2000 बच्चे तो होंगे डेफिनेटली जो 90 और 100 से ऊपर चले हुए, शायद से कम भी हो सकते हैं। एंड
अब GTO के टाइम पे क्या हुआ था 2017 में, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने फिल किया था फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आया था, और अपना वैलिड ग्रेड स्कोर डाल दिया था। तो वो प्रोसेस स्क्रूटनी के लिए गया, तो पहली मेरिट लिस्ट जून 2017 में हमारे को देखने के लिए मिली है। तो उसमें जिन्होंने सीट ले ली उनकी कंफर्मेशन, जिन्हें नहीं ली तो उनकी सीट सेकंड मेरिट लिस्ट में गई, फिर उसमें नए बच्चों के नाम आएंगे, फिर उनमें भी जो रह गए थे फिर थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए गए, और तो फाइनल है। पर गैप देखोगे तो 9 महीने का गैप है, जून से सितंबर, सितंबर से दिसंबर। तो आप देख सकते हैं कि 3-3 महीने का गैप लगता है जब भी मेरिट लिस्ट से दूसरी मेरिट लिस्ट बन रही होती है हमारी। तो बट यहाँ चेंज मेरे को तब लगता है थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए क्योंकि यहाँ इन्होंने बात कर लिया कि उन सब बच्चों के नाम लिखेंगे जो जनरली JTO केस में थे नहीं। तो मुझे लगता है शायद से UPSC की तरह फॉलो करे, या 1:2 को बुलाया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एंड प्लस उनमें से जो बच्चे थोड़े क्लोज रह जाएंगे तो 1:1.5 को वेटिंग लिस्ट में डाल सकते हैं, लाइक जैसे UPSC डालता है। क्योंकि विच आई फील कि एग्ज़ाम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिया भी गया है, और ऑब्वियसली ये SD की पोस्ट है, सब डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट है, जो ऑब्वियसली UPSC ESC क्लियर होता है तो तब जाके उनको फर्स्ट पोस्टिंग मिलती है इस पोस्ट में। तो कहीं ना कहीं इतना तो शायद से करे, बट शायद से अपना पुराना प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। पर मुझे लगता है शायद से 1:2 को बुलाया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर उनको बुलाया जाएगा तो कट ऑफ आपकी वेरी करेंगी, लाइक UR के लिए 115 से 16, EWS की 105 से 106, OBC की 105 से 106, SC की 102 से 103, ST की 100, PWD की 90। अगर डबल टाइम लाइक 120 सीटें तो 250 बच्चों को अगर बुलाए हो तब ये चीज़ हो सकती है। तो उसके बाद हम देखें कि मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं हम, जो उसका एक और पार्ट है। तो इसमें ये चीज़ है कि जब JTO की बारी टाइम पे हुआ था तब स्पेशली ऐसे कुछ था नहीं एक लेवल की मेडिकल एग्जामिनेशन का होगा। अपने साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आ गए थे, और उन्होंने क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया इनके परफॉर्मा इनके अवेलेबल होते हैं BSNL साइट पे, तो उसको लेके आप हॉस्पिटल्स में करा सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर से ऊपर जितनी भी पोस्ट है किसी से भी करवा दो, तो वो वहाँ वो पूरे टेस्ट होके आपका वैलिड माना जाता है। बट मे बी क्या पता UPSC की तरह किया जाए, जैसे UPSC में आपके 15 बच्चों की इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद 15 बच्चों को अलॉट किया जाता है नेक्स्ट डे एक हॉस्पिटल, फिर वहाँ पूरे दिन भर वो चेकअप चलेगा, फिर वो CMO आपको साइन करके देगा, देन यू हैव टू सबमिट टू BSNL UPSC भवन। मे भी वैसा भी हो सकता है प्रोसेस, वी डोंट नो कि पहली बार ये चीज़ें हो रही है। तो अब लास्ट सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेट कैंसिलेशन केस चला हुआ था एक्चुअली कैट चंडीगढ़ में बाय AIGTO, और AI ने किया था इस चीज़ के लिए कि इस पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पर इसकी भी एक डिफरेंट स्टोरी है जो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, जो BSNL एग्ज़ाम 2026 सेट की बात इन्होंने जब स्टार्ट की थी तो अक्टूबर 2025 में इनका पूरा प्रोसेस हो चुका था कि सेट पेपर इन्होंने करवाना है और ये इसका सिलेबस है। उसी टाइम पे AIGTO ने CMT से रिक्वेस्ट कर ली थी कि इसको कैंसिल कर लो एग्ज़ाम को, क्योंकि रीज़न ये है कि इंटरनल एम्प्लॉय इतने ज़्यादा जून 2017 के बाद ही इतने JTOs हैं जिनको 9 साल हो गए अभी तक प्रमोट नहीं किया, और वो भी इसी पोस्ट में जाने वाले हैं SDE में, जिसके लिए निकल भी रहा है पोस्ट। तो फिर जनवरी 2026 में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाल दी, इनकी बात वहाँ सुनी नहीं गई है। फिर 2 बार पोस्टपोन भी हुआ एग्ज़ाम। 16 जून को फिर कैट चंडीगढ़ में फिर से एक केस के ऊपर बात की भी गई थी कि सेट कैंसिलेशन हो या ना हो, और 5 जुलाई में ये पेपर हुआ था। बट एक्चुअली जो चीज़ अब आप देखोगे तो इसकी जजमेंट आ गई है। वो PDF भी अवेलेबल है कि जो PDF इन लोगों ने भेजा गया था कोर्ट में कि इनके पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और ऑब्वियसली दे आर मोर एलिजिबल कि वो इस पोस्ट के लिए पोस्ट पे काम कर सकते हैं, जिस पे आप एक फ्रेशर को ले रहे हो और एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पर भेजी हुई थी। पर कैट का ये डिसीजन आ गया था कि सबसे पहले आप जो इंटरनल एम्प्लॉय उनको प्रमोट कर लो, पर ये कैंसिलेशन बिल्कुल नहीं होगी। एग्ज़ाम लिया गया है तो 120 के 120 बच्चे इन्होंने लेने तो ये तो एक स्कोप बनता ही नहीं कि इन बच्चों को जो सिलेक्ट होंगे उनको नहीं लेंगे। तो ये होगा शायद थोड़ा सा डिले हो जाए प्रोसेस, पर डेफिनेटली बच्चों को सीट मिलने वाली है, और यही कोर्ट ने बोला है। अब इस पे डिपेंड करता है कि BSNL कैसे मैनेज करता है, कैसे वो प्रमोट करेगा, उसके बाद ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेगा। बट ये प्रोसेस तो पूरा करने के लिए बोला है कि जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस अपॉइंटमेंट लेटर के लिए मना किया है, बाकी सब चीज़ तो सारी की सारी होंगी। बाकी आपको PDF चाहिएगा, उसका PDF मैं शेयर कर दूँगा कमेंट सेक्शन में, आपने बोलना मैं आपको शेयर कर दूँगा कि क्या क्या जजमेंट बोली है कोर्ट ने अभी जो हियरिंग हुई है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर है थोड़े बहुत आपके भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं डेफिनेटली उसको एड्रेस करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा।